हेलो एवरीवन, मनीष है। वेलकम टू एमएम टैक्स क्लब। फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने इंटरिम बजट प्रेजेंट किया है फॉर FY 24-25 टुडे ऑन 1 Feb 2024। ये इंटरिम बजट है। फुल बजट जुलाई 24 में प्रेजेंट किए जाएंगे फॉर फिनेंशियल ईयर 24-25। इंटरिम बजट और फुल यूनियन बजट के अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं और क्यों ये इंटरिम बजट किए जाते हैं, ये जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एक वीडियो एक्सेस कर सकते हैं। हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें बताया इंटरिम बजट और फुल यूनियन बजट में क्या डिफरेंसेस होते हैं। नाउ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आज का जो इंटरिम बजट है टैक्स के अंदर क्या चेंजेस प्रपोज किए गए। यूजुअली टैक्सेस के अंदर बहुत सारे रेट स्लैब्स एंड डिफरेंट चेंजेस प्रपोज किए जाते हैं, बट ये इंटरिम बजट है तो बहुत सारे चेंजेस एक्सपेक्ट नहीं किए जा रहे थे, बिकॉज जो इंटरिम बजट है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है एंड देन उनका फाइनल बजट बाद में आने वाला है। नाउ फिर भी जो टैक्स पेयर्स है उनके कुछ एक्सपेक्टेशंस थे इनकम टैक्स के रिगार्डिंग, जीएसटी के रिगार्डिंग, बट फिनांस मिनिस्टर ने अपने स्पीचेस में ये क्लियर किया है कि कोई भी चेंजेस प्रपोज नहीं किए गए हैं आइदर इन डायरेक्ट टैक्स एंड आइदर इन इनडायरेक्ट टैक्स विथ रिस्पेक्ट टू एनी स्लैब्स और एनी टैक्स रेट। ना कोई इनकम टैक्स रेट में कोई चेंजेस हुए हैं, ना कोई जीएसटी के रेट्स में कोई चेंजेस किए गए हैं। बट इनकम टैक्स पेयर्स के लिए एक बड़ा रिलीफ फिनांस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है ये स्पीच के अंदर, जो बाद में ये नोटिफाई किए जाएंगे डिपार्टमेंट के द्वारा कि जिनके प्रीवियस डिमांड है, ओल्ड डिमांड है, उनको एक रिलीफ उन्होंने प्रोवाइड किया है, जो कि हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या बजट स्पीच में बात हुई थी। ये हमारे पास कॉपी है बजट स्पीच का। एवरी टाइम जब भी बजट प्रेजेंट करते हैं तो उसमें एक पार्ट होता है जहाँ पे टैक्स बजट करके आप पार्ट बी के अंदर टैक्स के रिलेटेड क्या क्या चेंजेस प्रपोज किए जा रहे हैं बजट में, वो उनको प्रेजेंट करना होता है फाइनेंस मिनिस्टर को। नाउ क्योंकि ये टाइम ज़्यादा कुछ चेंजेस है नहीं और ये टाइम का जो बजट स्पीच है फाइनेंस मिनिस्टर का कंपेयर टू द लास्ट ईयर बहुत ही शॉर्टर था। 45 मिनट्स का टोटल बजट स्पीच है। क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं थे तो फिनांस मिनिस्टर ने प्रीवियस बजट के अंदर, बजट 23 के अंदर क्या क्या चेंजेस उन्होंने प्रपोज किया था टैक्स के रिलेटेड, वो उन्होंने यहाँ पे गिनाए हैं कि क्या क्या हमने अच्छे किए हैं एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस गवर्नमेंट। क्योंकि अभी इलेक्शन है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी उन्होंने अभी का जो टैक्स स्ट्रक्चर है, जो टैक्स रिफॉर्म्स हुए हैं लास्ट 10 ईयर्स में और उसके पहले जो था, उसको उन्होंने एक कंपेरिजन करके, कंपेयर करके बताए हैं। नाउ तो ये टैक्स जो बजट स्पीच है उसके थ्रू हम जाते हैं। फर्स्ट जो उन्होंने स्टार्ट किया ये टैक्स बजट का, तो उन्होंने बताया कि जो डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन है लास्ट 10 ईयर्स में वो ट्रिपल हो गया है और जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलर्स है वो मोर देन 2.4 टाइम्स हो गए हैं। सेकेंड जो उन्होंने बात की है वो इनकम टैक्स की न्यू रिजीम की जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है। न्यू रिजीम लास्ट 2-3 ईयर से गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया था पर कोई भी टैक्स पेयर उसको ऑप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो इसके लिए लास्ट बजट 23 में गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिलैक्सेशन प्रपोज किए थे इन न्यू टैक्स रिजीम, जिसके अंदर उन्होंने बोला था कि किसी टैक्स पेयर का 7 लाख तक का अगर इनकम है, टोटल इनकम है, तो उनको कोई भी टैक्स नहीं लगेंगे, उनको रिबेट मिल जाएगा जो भी टैक्स लायबिलिटी आती है 2,50,000 के ऊपर। ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर 5 लाख तक का लिमिट है कि विद इन 5 लाख आपका इनकम है तो वो केस में आपको कोई भी टैक्स नहीं लगता है। टैक्स कैलकुलेट होते हैं 2,50,000 के ऊपर या जो भी आपका बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है उसके ऊपर जो भी टैक्स बन रहा है वो आपको 87A के अंदर रिबेट मिल जाते हैं और आपको कोई भी टैक्स पेयर को नहीं भरने होते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे उन्होंने रिपीट किया है और एंड देन कंपेयर किया है कि कोई इंडिविजुअल टैक्स पेयर 7 लाख रुपीज़ एनुअली अगर कमा रहे हैं विद इन 7 लाख तो उनको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता है एज कम्पेयर टू FY 13-14 2.2 लाख का जिनका इनकम था उसके ऊपर उनको टैक्स भरना होता था। तो अभी क्योंकि बजट स्पीच के अंदर फिनांस मिनिस्टर ने 7 लाख का प्रोविज़न बोला है तो बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि अभी ये बजट के अंदर ये प्रपोज किए गए हैं कि जो जिनका इनकम 7 लाख रुपीज़ तक का है उनको कोई भी टैक्सेस नहीं आएंगे। बट ये नया नहीं है, जो प्रीवियस उन्होंने अनाउंस किया था बजट 23 में, जो करेंट फाइनेंशियल ईयर के लिए भी एप्लीकेबल है, वो प्रोविज़न वो बता रहे हैं कि लास्ट बजट में उन्होंने क्या बताया था। देन उन्होंने और दूसरे
चीज़ें चेंजेस जो प्रपोज किए थे लास्ट बजट में, लाइक जो प्रेजेंटिव टैक्सेशन के ऊपर जो लिमिट है प्रेजेंटिव टैक्सेशन के टर्नओवर का, वो 2 करोड़ से 3 करोड़ किए थे फॉर बिजनेसेस एंड प्रोफेशन के लिए 50 लाख से 75 लाख तक का किया था, वो उन्होंने ये स्पीच के अंदर बताया। अगेन उन्होंने वापस से लास्ट 10 ईयर्स पहले क्या टैक्स स्ट्रक्चर था और अभी क्या है, जो अभी इनकम टैक्स के अंदर फेसलेस असेसमेंट्स होते हैं। पहले जो जुरिस्डिक्शनल असेसमेंट थे, जहाँ पे हम जुरिस्डिक्शन में जाते थे, फिजिकल मैनुअल पेपर सबमिट करते थे और उसमें एक टाइम टेकिंग होता था एंड बहुत सारे इश्यूज होते थे जो कि अभी रिजॉल्व हो गए फेसलेस टैक्स असेसमेंट के कारण। वो फिनांस मिनिस्टर ने इस बजट में इलेबोरेट किया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि पहले इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस होने के लिए 93 डेज जाते थे, बट अभी 10 डेज के अंदर रिटर्न प्रोसेस हो जाते हैं इनकम टैक्स, और जो रिफंड है वो जल्दी प्रोसेस हो पाते हैं इसकी वजह से। देन इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर भी अगेन क्योंकि कुछ चेंजेस प्रपोज नहीं किए थे, तो उन्होंने जो लास्ट ईयर के जो चेंजेस है या फिर जो जीएसटी के डेटा है वो उन्होंने बताया। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जीएसटी का कलेक्शन है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया है लास्ट ईयर से, ऑलमोस्ट 1.66 लाख करोड़ ये जीएसटी का कलेक्शन हो गया है। जो चेंजेस प्रपोज किए गए हैं, जो अनाउंसमेंट किए गए हैं इस बजट में, जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है वो सारे टैक्स पेयर्स के लिए जिनका ओल्ड टैक्स डिमांड पेंडिंग है डिपार्टमेंट के पास, और इवन छोटे छोटे डिमांड्स पेंडिंग हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा रिलीफ लेके आई है गवर्नमेंट। ये अनाउंसमेंट किए गए हैं। ये अनाउंसमेंट में उन्होंने बोला है, उन्होंने आई डू नॉट प्रपोज टू मेक एनी चेंजेस रिलेटेड टू टैक्सेशन एंड प्रपोज टू रिटेन द सेम टैक्स रेट फॉर डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूडिंग इम्पोर्ट ड्यूटीज। तो डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इम्पोर्ट ड्यूटी सबके लिए जो पहले का रेट है वही रेट कंटिन्यू रहेंगे। हाउएवर जो सर्टेन बेनिफिट्स है, जो इनका कुछ बेनिफिट्स हैं जो स्टार्टअप्स को प्रोवाइड किए गए हैं रिगार्डिंग जो आईएफएससी यूनिट है, आईएफएससी यूनिट को जो बेनिफिट्स मिलते हैं, आईएफएससी यूनिट का बेनिफिट जो मार्च 2024 में जो एक्सपायर हो रहे थे, उनको फिनांस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है, प्रपोज किया है कि वो 1 साल से और एक्सटेंड करेंगे। नाउ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो किए गए हैं ये बजट स्पीच के अंदर, वो है फॉर वेवर ऑफ टैक्स डिमांड। फिनांस मिनिस्टर ने बताया है ये स्पीच के अंदर कि बहुत पुराने डिमांड्स है जो डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में है, वो टैक्स पेयर के लिए भी इशू है, और क्योंकि ये छोटे छोटे डिमांड है और बहुत पुराने डिमांड है, तो ये डिपार्टमेंट के लिए भी बहुत हार्डशिप है, उनको कॉस्ट लगता है उसके लिए, वो डिमांड रिकवरी के लिए। तो इसके लिए भी ये प्रपोजल लाए गए हैं कि जितने भी पुराने डिमांड्स है, अगर वो डिमांड का, इनकम टैक्स डिमांड का 25,000 से कम है, अप टू 25,000 का अगर वो टैक्स का डिमांड है बिफोर फिनेंशियल ईयर 9-10, फिनेंशियल ईयर 9-10 के पहले का किसी भी इंडिविजुअल ईयर का डिमांड है फॉर लेस देन 25,000 रुपीज़, तो उसको गवर्नमेंट वेव ऑफ करेगी। दैट मीन्स उनका कोई भी टैक्स डिमांड चल रहा है वो अभी सेटल हो जाएगा, उसके लिए कोई भी पेमेंट या डिस्प्यूट नहीं चलेगी अभी। अगेन वैसा इंडिविजुअल जिनका टैक्स डिमांड अप टू 10,000 रुपीज़ है, इनकम टैक्स का डिमांड 10,000 रुपीज़ तक है, तो वो फिनेंशियल ईयर 14-15 तक का सारे जो उनके टैक्स डिमांड है वो वेव ऑफ किए जाएंगे, उनके ऊपर कोई भी आउटस्टैंडिंग डिमांड रिकवरी की प्रोसीडिंग नहीं चलेगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट किए गए हैं बजट के अंदर, जो कि बहुत सारे टैक्स पेयर्स के लिए रिलीफ लाएगी, और जो डिपार्टमेंट है उनके लिए भी ये क्योंकि मुश्किल हो रहा था इतने सारे डिमांड रिकवरी करना, बिकॉज ये अमाउंट भी छोटा है यहाँ पे, तो दोनों पर्सपेक्टिव से, डिपार्टमेंट के पर्सपेक्टिव से एंड जो टैक्स पेयर्स है उसके पर्सपेक्टिव से ये बहुत अच्छे अनाउंसमेंट किए गए हैं। तो ये थे अपडेट्स फॉर इंटरिम बजट 2024 विद रिस्पेक्ट टू टैक्स उन्होंने प्रपोज किया है फॉर FY 24-25। हाउएवर ये इंटरिम बजट है, प्रोबेबली जब फाइनल बजट प्रेजेंट होएगा तो उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, बट क्योंकि ये यहाँ पे जो भी रेट एंड स्लैब्स की बात है, तो अभी क्योंकि उन्होंने बोला है कि कोई भी चेंजेस नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो फाइनल बजट आएगा उसके अंदर भी कोई चेंजेस प्रपोज नहीं किए जाएंगे, क्योंकि लास्ट बजट 23 के अंदर, 23 के जो बजट आए थे उसमें इनकम टैक्स के अंदर एटलीस्ट उन्होंने बहुत सारे एग्जम्पशंस एंड बेनिफिट्स दिए थे, ताकि जो टैक्स पेयर्स है वो उसके अंदर न्यू टैक्स रिजीम के इधर अट्रैक्ट हो सके। तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर टैक्स रिलेटेड अपडेट्स।